ओके, हरे कृष्णा। तो आप सोच रहे होंगे कि आज तो हमें जगन्नाथ कथा सुननी थी, है ना? और तो फिर हम ये वाला भजन क्यों दोहरा रहे हैं? लेकिन जैसा कि हम हमेशा जानते हैं कि भगवान की लीला में एंटर करने से पहले हमें भगवान को तत्व से समझ लेना चाहिए। भगवान भी भगवत गीता के अंदर बोलते हैं, है ना? कि जो मुझे तत्व से जानता है वो इंटेलिजेंट है और वो ही अंतकाल में मुझे पा सकता है। तो क्योंकि अगर हम तत्व से भगवान को जानेंगे नहीं, सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ कथा पे चलेंगे जाएंगे सीधा, तो हम बेविल्डर हो सकते हैं, हमें समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। और आज की कथा तो है भी ऐसी, है ना? तो इसलिए पहले भगवान को तत्व से समझना ज़रूरी है। तो हम शुरू में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ये वाला भजन, उसके बाद चलेंगे। तो ये शिला भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद द्वारा बहुत ही सुंदर भजन है। तो कह रहे हैं, तुम ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, है ना? कि आप सभी ईश्वरों के भी ईश्वर है, क्योंकि आप ही एकमात्र ईश्वर है। और ब्रजेंद्र कुमार, है ना? कह रहे कि वैसे तो आप नंद महाराज के पुत्र हैं और सभी ब्रजवासियों के प्यारे हैं, लेकिन आप जो है वो ईश्वर है और आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है। और इसको सिद्ध करने के लिए क्या कह रहे हैं? तुम्हारा इच्छाया विश्व सृजन और संहार। कह रहे हैं कि आपकी ही इच्छा से सृजन और संहार होता है। यानी कि जो पूरे प्लानिटरी सिस्टम्स है, पूरा जो महत तत्व है महाविष्णु से लेकर के और नीचे पाताल लोक तक, वो जो कुछ भी सृजन हो रहा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो भी आपकी इच्छा से होती है और संहार भी आपकी इच्छा से ही होती है ना? तो ब्रह्मा जी आपकी इच्छा से सृजन और संहार करते हैं, है ना? मतलब ब्रह्मा ब्रह्मा जी आपकी इच्छा से सृजन करते हैं और उसके बाद तव इच्छा मतो विष्णु करे ना पालन, और आपकी ही इच्छा से विष्णु जी पालन करते हैं। अब कोई बोलेगा कि ये कैसे हो सकता है कि भैया ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, है ना, महाविष्णु ही तो है। तो यहाँ पे ये क्यों कह रहे हैं कि आपकी इच्छा से विष्णु पालन करते हैं? भाई वो एक ही तो पर्सनैलिटी है। हाँ, तत्व की दृष्टि से वो एक ही पर्सनैलिटी है, पर रस की दृष्टि से, है ना, भगवान कृष्ण और महाविष्णु में फ़र्क है, सिर्फ़ रस की दृष्टि से, है ना? तत्व की दृष्टि से एक ही है। और इसलिए अपने आप को मैनिफेस्ट कर लेते हैं 2 रूपों में, है ना? मैनिफेस्ट करने में और एक पूरे तरीके से पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाए, इसमें फ़र्क होता है। मैनिफेस्ट करने का मतलब है कि वो पर्सनैलिटी सेम है, पर वो जितने मर्ज़ी रूप अपने बना सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि आपकी ही इच्छा से महाविष्णु इवन पालन भी करते हैं, क्योंकि रस की दृष्टि से ऑब्वियसली कृष्ण बड़े हैं, है ना? भगवान कृष्ण से ही बलराम जी और बलराम जी के बाद फिर महाविष्णु और जो 4 पुरुष अवतार है वो निकलते हैं। तो इसलिए बताते हैं कि महाविष्णु भी आपकी इच्छा से पालन करते हैं। और फिर उसके बाद तव इच्छा मते शिवा करे ना संहार, आपकी इच्छा से ही शिव जी भी संहार करते हैं। तो इसलिए हमें जो बचपन से बताया था, या कई लोग आज भी ऐसा समझते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है। तो पहली बात, 3 लोग सुप्रीम पर्सनालिटी नहीं हो सकते, कोई एक होता है। और ब्रह्मा जी को तो मतलब कैसे काउंट कर लेते समझ नहीं आता है, क्योंकि ब्रह्मा जी तो जीव तत्व है। ब्रह्मा जी तो हमारी तरह ही जीव है, बस फ़र्क ये है उनमें और हमें कि वो थोड़े एक्सॉल्टेड पोजीशन पर हैं। शिव जी और महाविष्णु तो उनका फिर भी समझ में आता है, महाविष्णु तो साक्षात कृष्ण ही है। और शिव जी उनके बड़े सबसे बड़े भक्त हैं, है ना? वो भी जीव तत्व नहीं है ना? लेकिन साक्षात उनको भगवान की कैटेगरी में भी नहीं रख सकते। तो इन दोनों का फिर भी समझ में आता है, पर ब्रह्मा जी सुप्रीम पर्सनैलिटी, तो इसलिए ये गलत सिनेरियो है, इससे गलत अंडरस्टैंडिंग है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही भगवान की इच्छा अनुसार सृजन पालन और संहार करते हैं। तो ये तो सिर्फ उनके डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, असलियत में पूरी तरीके से भगवान की इच्छा है और भगवान के सोचने मात्र से ये सब घटित हो जाता है। इसलिए आगे कह रहे, तव इच्छा मते माया सृजे कारागार। कारागार मतलब होता है जेल। तो माया देवी यानी कि पार्वती मैया, जो भी हमने परसों बिमला माता की कथा सुनी थी, तो वही माया देवी पार्वती मैया ये कारागारी मटेरियल वर्ल्ड इसको चलाती हैं, है ना? और इसका सृजन करती हैं इस कारागार का, है ना? क्योंकि वो जेलर है ना? और इसीलिए उनका नाम एक दुर्गा मैया भी है, क्योंकि दुर्ग का मतलब होता है जेल। तो इसलिए दुर्गा मैया, क्योंकि वो इस जेल की रखवाली करती हैं और देखती है कि कोई यहाँ से निकल के भाग ना पाए, है ना? और जो निकल के भागने की कोशिश करता है, तो मतलब उनका ये कार्य है कि वो उसका टेस्ट लें, है ना? कि निकलने लायक है भी कि नहीं है। अगर वो निकलने लायक है तो ऑब्वियसली निकाल देंगी, लेकिन अगर वो निकलने लायक नहीं है तो बार-बार टेस्ट लिया जाएगा। और भगवान का अधिकार है टेस्ट लेना। कोई कहते हैं भगवान हमारा टेस्ट क्यों लेंगे? अरे!
है ना? जब हम बाज़ार में कोई आलू खरीदने भी जाते हैं तो उसको 10 जगह से उठा-उठा के देखते हैं, काला तो नहीं है, सड़ा हुआ तो नहीं है, खराब तो नहीं है। तो भगवान हमारा इतना सा टेस्ट नहीं ले सकते कि हम स्त्री संगी तो नहीं है, कहीं हम धन-धान्य के पीछे तो नहीं भाग रहे, कहीं हम बहुत ज़्यादा फ़ेम तो नहीं पाना चाहते, है ना? कहीं हमारा मन सिर्फ़ भोगों में तो नहीं लगा हुआ। क्या भगवान को इतना अधिकार नहीं है टेस्ट लेने का? तो इसलिए तव इच्छा मते माया सृजे कारागार। फिर कह रहे हैं तव इच्छा मते जीवे जन्म मरण समृद्धि निपटे दुख सुख संघटन, कि आपकी इच्छा से ही जीवात्मा इस जगत में आता है और आपकी इच्छा से ही वो मृत्यु को प्राप्त होता है। अब कोई बोलेगा कि फिर हमारा काम क्या है? आप तो कहते हो कि हम लोगों से मतलब हम अपनी मर्जी से हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कर्मफल हमारा है। तो अगर आप ऐसा कह रहे हो तो फिर यहाँ पे ये क्यों बोल रहे हैं कि भगवान की इच्छा से होता है ना? तो इनडायरेक्टली उसमें शक्ति भगवान की यहाँ पर कहने का ये अर्थ है ना? क्योंकि अब माँ के गर्भ में बच्चा आता है ना? ये किसी साइंटिस्ट ने बनाया है, क्यों पुरुष के गर्भ में क्यों नहीं आता? पुरुष के पास गर्भ क्यों नहीं है ना? सिर्फ माताओं के पास ही क्यों है? और उन्हीं के गर्भ में बच्चा क्यों आता है? सो हाउ इज इट पॉसिबल? और वो मैकेनिज्म पूरा किसने बनाया? वहाँ पे बच्चे को जब वो माँ के गर्भ में उसको कौन खाना पानी ऑक्सीजन सब सप्लाई कर रहा है? इवन जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद भी भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी है, भगवान एक जीवात्मा से इतना प्रेम करते हैं कि माता के शरीर में निपल्स लगा के देते हैं ताकि वो दुग्ध पान कर सके, है ना? क्योंकि जब तक वो खाने लायक नहीं हो जाएगा, बड़ा नहीं हो जाएगा, तब तक वो क्या करेगा? उसके दांत नहीं है, कुछ नहीं है, न्यू बॉर्न बेबी है। तो भगवान इतना प्रेम करते हैं एक जीवात्मा से कि उसका इतना ध्यान रखते हैं कि बचपन से लेके बड़े होने तक उसके लिए सब कुछ व्यवस्था करते हैं। तो इसलिए बोला कि आपकी इच्छा से कोई इस संसार में आता है और आपकी इच्छा से ही कोई मृत्यु को प्राप्त होता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि भगवान हमारे कर्मों को कंट्रोल करते हैं। इसका अर्थ है कि हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, वो भी भगवान की शक्ति से ही हो रहा है। मैंने उस दिन बताया था श्रीमद् भागवतम में से कि अगर हम भगवान के साथ चीटिंग भी करें, है ना, भगवान को छोड़ करके, भगवान को धोखा दे करके किसी और के हो जाए, तो वो भी हम भगवान की शक्ति से ही कर पाएँगे। क्योंकि अल्टीमेटली हमें जो कुछ भी मिल रहा है, वो भगवान से मिल रहा है ना? तो इसलिए तव इच्छा मते जीवेर जन्म मरण। फिर कह रहे हैं मिछे माया बद्धा जीवा आशे पाशे फिरे, तव इच्छा बिना किछु कोरिते ना पारे। तो इसका है द टाइनी सोल बाउंड अप बाय माया वेनली स्ट्रगल्स इन द फेटर्स ऑफ वर्ल्डली डिजायर, विदाउट योर सैंक्शन ही इज अनेबल टू डू एनीथिंग। तो कह रहे हैं कि इस संसार में जीवात्मा अपनी भौतिक इच्छाओं की वजह से इधर उधर छटपटाता रहता है, भागता रहता है। और हम जानते हैं भगवत गीता श्रीमद् भागवतम से कि हम लोग इस संसार में फंसे ही इसी कारण के वजह से हैं कि हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती, है ना? पहले 1000 रुपये कमाने, फिर 10,000 कमाने, फिर 1 लाख कमाने, फिर 10 करोड़ कमाने। जैसे मैं भी, आपको पता है कि मैं वीडियो एडिटिंग के लाइक जोन में हूँ। तो मैं हमारे एडिटिंग जोन में है ना, एक यूट्यूब पे मैं एक व्यक्ति को देख रहा था, वो मतलब बहुत हाई क्लास वीडियो एडिटिंग करते हैं। तो उनके क्लिप में उनसे किसी ने पूछा कि आप अभी मंथली शायद 10 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हैं ना? तो आप अभी कितना कमाना चाहते हो और ज़्यादा? तो कहते हैं मैं महीने में 1 करोड़ कमाना चाहता हूँ। इस तरीके से व्यक्ति की इच्छाएं जो है वो खत्म ही नहीं होती, और इन्हीं भौतिक इच्छाओं की वजह से व्यक्ति इस संसार में फंसा हुआ है, लेकिन वो समझता नहीं है। अब कोई बोले अरे तो आप हमें अनप्रोडक्टिव बनाना चाहते हो क्या? आप क्या चाहते हो हम काम करना छोड़ दें? पर आप क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि साइंस को डिनाई कर रहे हैं, मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं खुद साइंस स्ट्रीम से हूँ, यहाँ सारे बच्चे साइंस स्ट्रीम से बैठे हैं, है ना? ज़्यादातर हमारे तो जेई नीट के बच्चे बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि साइंस अच्छी नहीं है, बट साइंस का आजकल लोग ऐसा गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या डेवलपमेंट हो रही है ना? ना खाने को खाना अच्छा है, ना पानी स्वच्छ है ना? हर जगह पे सिर्फ फैक्ट्रीज और बड़े बड़े क्या बोलते हैं, फ्लाई बना रखे हैं, है ना? और ना हवा अच्छी है, ना पानी अच्छा है, ना खाने को कुछ अच्छा है, और फिर उसके बाद सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अरे भैया, जब खाना अच्छा नहीं होगा, पानी अच्छा नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा ही सब करने का, है ना? उसके बाद अलग-अलग वायरसेस दिन पर दिन जन्म लेते रहते हैं। अभी भी कोविड-19 बढ़ रहा है, अगर आपको पता होगा तो, है ना? तो क्या फ़ायदा ये सब डेवलपमेंट का, जब वो डेवलपमेंट से अल्टीमेटली हमारा नुकसान ही हो रहा है। हाँ, ऑब्वियसली ये सब जो लैपटॉप्स है, मोबाइल्स है, इसके वजह से हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, बट डिस्ट्रक्शन भी तो हो रहा है ना? तो इस वजह से ये जो हमारी भौतिक इच्छाएँ हैं, इन्हीं की वजह से हम फँसे हुए हैं। तो बस अगर कोई भी बस इतना-सा समझ ले कि मैं इन इच्छाओं की वजह से फँसा हूँ, तो बच जाएगा। अब इच्छाओं को कंट्रोल कैसे करना है, उसको ज़ीरो नहीं करना, है ना? कोई कार्य छोड़ने को नहीं कह रहा, भगवान गीता में बोल रहे तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च
है ना? अर्जुन हर समय मेरा स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य करो, युद्ध करो। तो हम भी पढ़ाई-लिखाई जो कुछ भी है वो भगवान को स्मरण करते हुए कर सकते हैं। लेकिन बस इतना करना है कि भौतिक इच्छाओं को आध्यात्मिक इच्छाओं में परिवर्तित कर लें, तो बच जाएँगे, है ना? लेकिन इतनी सारी भौतिक इच्छाएँ कि ल एक अच्छी सुंदर लड़की चाहिए, है ना? अच्छी शादी चाहिए, है ना? वो नहीं मिला तो फिर मिल भी गया तो उसके बाद दूसरी लड़की चाहिए, फिर दूसरी नहीं, तीसरी, तीसरी नहीं, चौथी। अरे व्यक्ति है ना बिल्कुल सैटिस्फाई होने के लिए तैयार ही नहीं है। तो यही दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सिर्फ़ इच्छा कर सकता है, सैंक्शन तो भगवान आप ही करते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि जब तक भगवान ना चाहे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। येस दैट इज़ ट्रू। जब तक भगवान ना चाहे हम कुछ गलत नहीं कर सकते। तो कोई बोलेगा कि अच्छा आप कोई रेप करना चाहता है तो फिर भगवान क्यों उसको सैंक्शन कर देते हैं, है ना? क्योंकि भगवान हमारी इच्छाओं के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते क्योंकि फिर वो प्रेम नहीं रहेगा, है ना? उसमें वो ज़बरदस्ती वाली बात हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि भगवान गाइड नहीं करते, है ना? ये सोचना गलत है, भगवान हृदय में बैठ कर के गाइड करते हैं, भगवान गिल्ट भी देते हैं और भगवान कई बार रोकने का प्रयास भी करते हैं, बट ज़बरदस्ती नहीं रोकेंगे उसका हाथ पकड़ के, वो उसकी खुद की इच्छा है, लेकिन उसको गाइड मेंटर की तरह ज़रूर करते हैं, है ना? और अगर वो गाइडेंस के बाद भी ना स्वीकार करे तो फिर वो उसकी अपनी इच्छा है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि पापों की तो दूर की बात है, मैं किसी के पुण्य भी एक्सेप्ट नहीं करता, है ना? तो भगवान का हमारे पुण्यों से और पापों से दोनों से ही कुछ लेना-देना नहीं है। हम जो कुछ भी भोगते हैं वो अपने खुद के कर्मों के फलों के हिसाब से भोगते हैं, है ना? इवन अगर किसी का रेप भी हो रहा है तो वो उसके खुद के कर्म फल है और जो कर रहा है वो भी अपने कर्म बंधन के हिसाब से फँसेगा। इस संसार में कोई भी जीवात्मा अपने कर्म बंधन से मुक्त नहीं है ना? तो दोनों के दोनों ही फँसे हुए हैं। जिसको जो विक्टिम है वो भी अ निर्धारित किया गया है ना? उसके साथ अपने ही कर्म फलों के द्वारा कि उसके साथ क्या होगा और जो कर रहा है वो भी उसी प्रारब्ध में फँसा हुआ है। लेकिन भगवान के सैंक्शन के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। तभी मैंने बोला कि भगवान को धोखा भी देना है, तो भी भगवान की शक्ति चाहिए, है ना? फिर कह रहे हैं बहुत अच्छी लाइन है, "तुम ही तो रक्षक आर पालक अमार, तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं आर।" आप ही एकमात्र हैं जो मेरे रक्षक हैं और आपके बिना मेरी कोई होप एंड स्कोप ही नहीं है। मेरा कोई और है ही नहीं जो मेरा पालन करे, है ना? जैसे मैं हमेशा एक वो एग्ज़ाम्पल बताता रहता हूँ कि अगर हम ये भी बोले कि नहीं मेरी माता मुझे बचा लेगी या मेरे पिता मुझे बचा लेंगे, जस्ट एक नॉर्मल सा एग्जांपल है कि आप सुबह-सुबह घर में कोई नहीं उठा और आप है ना स्टूल पास करने के लिए वॉशरूम गए हो और कुंडी लगा रखी है और वहाँ पे हार्ट अटैक आ गया और आप हार्ट पकड़ के ज़ोर से चिल्ला रहे हो मम्मी, मम्मी, है ना बचा लेगी मम्मी। अगले जन्म में मम्मी बन जाओगे, है ना? ये वाली मम्मी नहीं, इजिप्ट वाली मम्मी, है ना? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। है ना? भगवान गीता में कहते हैं कि अंत काल में जो-जो जैसा-जैसा स्मरण करता है उसको वैसा-वैसा शरीर मिल जाता है। तो अगले जीवन में वो मम्मी बन के घूम रहे होंगे। तो वहाँ पे मम्मी बचाने मतलब अगर वो उठ भी जाएँगे तो भी बचाने नहीं आ सकते। जितनी देर में वो दरवाज़ा तोड़ेंगे उतनी देर में तो काम हो जाएगा। तो लेकिन भगवान तो उस समय भी साथ में है ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, भगवान उस टाइम भी हृदय में है। तो अगर उस टाइम बेटर है कि हम रेदर देन कि इसके कि इधर-उधर किसी को पुकारें, अगर भगवान को पुकार लें तो होप एंड स्कोप है कुछ, कि हमारा कुछ भला हो सकता है ना? जैसे एक बार महाराज जी बता रहे थे कि इस संसार में ऐसा समझा जाता है कि कोई अपने पर-पोतों को देख करके और सबको देख करके मरे तो बहुत अच्छी मृत्यु है। ऐसा कहते हैं कि सोने की सीढ़ी चढ़ कर के गया है, पर ये सबसे बेकार मृत्यु है। सबसे अच्छी मृत्यु ये है कि कोई जंगल में हो अकेला और वहाँ पर उसको बचाने वाला कोई ना हो, कि वो दूर-दूर तक चिल्लाए बचाओ, बचाओ, तो भी कोई बचाने ना आए। है ना? तो फिर वो उसको अल्टीमेटली जब लगेगा कि मेरे सारे दरवाज़े बंद हो चुके हैं, तो उसको भगवान को ही पुकारना पड़ेगा। ये सबसे अच्छी मृत्यु है, क्योंकि इसके बाद वो उसका साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ ही बंद हो जाएगा। वो बार-बार जिस प्रॉब्लम में फँस रहा था, वो ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए अगर हमारा कोई रक्षक है, कोई पालक है, तो वो सिर्फ़ भगवान है। और ये बात जितना जल्दी हम स्वीकार कर लें क्योंकि ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। भागवत में बोलते हैं सत्यम, सत्यम, पुनः सत्यम, है ना? 3 बार। और ऐसा मानते हैं कि संस्कृत में अगर कोई एक ही श्लोक में एक ही चीज़ 2 बार रिपीट हो जाए ना, तो वो एक लैंग्वेज बैरियर है। ऐसे-ऐसे संस्कृत में माना जाता है कि एक ही चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। पर यहाँ पे 3 बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, सत्यम, सत्यम, पुनः सत्यम, सत्यम एव ही पुनः-पुनः, है ना? ऐसे करके कुछ श्लोक है। तो मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है लेकिन यहाँ पर भी ये वैलिड है एकदम कि ये इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सत्य है और पुनः सत्य है कि भगवान के अलावा और हमारा कोई रक्षक नहीं है, कोई पालक नहीं है। और इसमें कोई टेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं, इतने जन्मों से टेस्ट ही करते आ रहे हैं, है ना? कोई हमारा ना था, ना है, ना कभी होगा।
सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान ही अंतकाल में हमारी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं, है ना? कोई माता जी बोले, "प्रभु जी आई लव यू", है ना? आप मेरी रक्षा करें। अरे भाई वो खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा मृत्यु से, है ना? वो खुद जन्म मृत्यु में फँसा हुआ है, वो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा? है ना? मान लो कल को भगवान ना करे किसी को पैरालिसिस का अटैक आ गया, है ना? करवा लो भाई रक्षा, है ना? तो इसीलिए अगर कोई किसी की रक्षा कर सकता है, कोई किसी का पालन कर रहा है तो भगवान कर रहे हैं। अगर हमारे मम्मी-पापा भी हमें प्रेम दे रहे हैं तो वो भी उनके पास भगवान के थ्रू आ रहा है। अगर भगवान उनसे अपनी शक्ति हटा ले तो कर सकते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि अहम पौरुषम निषु, किसी के अंदर जो फिजिकल पावर है वो भी मुझसे आती है, किसी के अंदर स्मृति विस्मृति मुझसे आती है। तो अगर भगवान वो हटा दे कोई हमसे कर सकता है क्या प्रेम? तो इसलिए एकमात्र भगवान ही हमारे रक्षक और पालक है, इसलिए आपके चरणों के बिना मेरी कोई आशा होप एंड स्कोप ही नहीं है। और क्योंकि हम भगवान को भी नहीं जानते इसलिए उनके भक्तों के अलावा हमारा कोई होप एंड स्कोप नहीं है ना? तो आगे कह रहे हैं, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हारा इच्छाया आची निर्भरा करिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे भजन के लिए। कह रहे हैं कि मैं अपने निज बल चेष्टा को, उसके ऊपर से मेरा भरोसा उठ चुका है। मुझे भरोसा नहीं है कि मैं 16 माला कर लूंगा, मुझे भरोसा नहीं है कि मैं निर्जला एकादशी पर निर्जला फास्टिंग करके आपको पालूंगा ना, है ना? ये चीज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक और भजन में बोलते हैं, है ना? ना अच्छे कर्म बला ना ज्ञान बल, है ना? जगत जोगत तपो धुर्मा न अच्छे संबल। कि ना तो मेरे पास अच्छे कर्म बल है, ना ही मेरे पास अच्छे ज्ञान का बल है, मेरे पास कुछ नहीं है भगवान। अगर मेरे पास कुछ है तो वो है आपकी कृपा। क्योंकि मैंने उस दिन बताया था हम लोग साधना सिद्ध नहीं हो सकते, वी हैव ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज मर्सी, निताई मर्सी, है ना? इसलिए मैं बहुत सोच समझ के इसका नाम निताई मर्सी रखा है ना। तो मतलब भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं, क्योंकि इसका फंडामेंटल यही है ना? मतलब इसका जो कोर फिलॉसफी यही है कि हम लोग सिर्फ मर्सी डिपेंडेंट है ना कलयुग में, और वो भी भक्तों की मर्सी के ऊपर, है ना? और कोई हमारे पास ना होप है ना स्कोप है, क्योंकि भजन होता नहीं है, हमें पता है ना? गीता क्लास में आते हैं, है ना? नींद आ जाती है थोड़ी देर में सुनने के बाद, और हरिनाम करने बैठते हैं तो नींद आ जाती है, हरिनाम होता नहीं है, माला करने का मन नहीं करता, मन करता है बस इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते रहो, है ना? और डोरेमोन शिनचैन की वीडियोस देखते रहो, इधर उधर की ये सब करते रहो। कहाँ मन करता है आजकल किसी का हरिनाम करने का, है ना? तो इसे और कर भी लेंगे तो भी कोई होप एंड स्कोप नहीं है कि कब तक बचे रहेंगे माया के पास से। तो इसलिए अगर हमारे पास कोई होप एंड स्कोप है तो वो है सिर्फ और सिर्फ भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा। इसके अलावा ना कोई चारा था, ना है, ना होगा हमारे लिए, है ना? इसलिए हम भगवान से और भगवान के भक्तों से अथक प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी रक्षा करें। इसलिए तुम्हारा इच्छाया आची निर्भरा करिया, मैं तो आपकी इच्छा पर डिपेंडेंट हूँ। इसके लिए व्रज में एक बड़ी अच्छी वो है ना? क्या था वो? अम, काहू के भल भजन है, काहू के पासार, क्या था? काहू केवल भजन है, काहू के आसार, व्यास भरोसे कुवरी के सोवत पाऊँ पसार। है ना? कि मेरा ना भजन का बल है, ना मेरा कुछ और कोई होप एंड स्कोप है ना? मैं तो सिर्फ़ कुँवरी यानी किशोरी जी श्रीमती राधा रानी के ऊपर निश्चित हो कर के और पैर पसार के सो गया हूँ अब, है ना? और मैं उनके ऊपर निश्चित, अब सो गया का मतलब ये नहीं है कि निर्जला एकादशी पे सो गया, है ना? और भजन नहीं करना, यहाँ ये मतलब नहीं है। सो गया का मतलब है कि ये टेंशन मैं क्यों लूँ कि मेरा क्या होगा, क्या नहीं होगा? अरे जब सारी टेंशन मैं लूँगा तो भगवान क्या करेंगे? है ना? मेरा काम है सिर्फ़ भगवान का चिंतन करना, है ना? चिंतन प्रभु का भी काम है सिर्फ़ भगवान के ऊपर चिंतन करना। उसके बाद ये भगवान का काम है कि वो कैसे हमारा उद्धार करेंगे और गुरु कैसे हमारा उद्धार करेंगे। ये हमारा काम नहीं है सोचना, है ना? कि गुरु उनके साथ तो ऐसे डीलिंग करते हैं, मेरे साथ ऐसे करते हैं, मेरे साथ तो पार्शियलिटी हो रही है, मेरे साथ तो पॉलिटिक्स हो रही है। ये काम हमारा नहीं है सोचना, है ना? अगर हमारे हमारे को भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि यहाँ बोला ना तुम्हारा इच्छाया निर्भर करिया। अरे भई इसका क्या मतलब है जब हम कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, कि एकमात्र हम भगवान की शरण में आ गए। अगर उसके बाद भी दूसरों की शरण लेने की सोचेंगे कि वो रक्षा कर देगा, वो रक्षा कर देगा, तो किस बात की शरण, है ना? अगर हम उसमें भी सोचेंगे कि मेरे साथ वो टॉर्चर किया जा रहा है ना? वो मेरे साथ ऐसे करे, तो किस बात की शरण? अगर हमने भगवान की शरण ली है तो विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरे साथ जो करेंगे अच्छा करेंगे। इसके लिए एक वो संस्कृत में एक ऐसा लाइन है कि ईश्वरस्य यत् करोति सत्यमेव करोति। आपने वो एक कथा सुनी होगी कि एक अकबर, एक बार बीरबल ने अकबर को बोला था, है ना? या किसको बोला था कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, तो उनका अंगूठा कट गया था, है ना? लड़ाई में, उसमें भी वो कह रहे थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लंबी स्टोरी है। फिर वो
जंगल में जाते हैं और उनको काली माता के पुजारी उठा के ले जाते हैं बलि चढ़ाने के लिए। तो फिर वो बच जाते हैं क्योंकि उनका अंगूठा कटा हुआ था, कुछ ऐसी स्टोरी थी। तो बाद में बीरबल को जेल से निकाल के कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, है ना, ईश्वरस्य यत् करोति सत्यमेव करोति, ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम, है ना, अंधे होकर के ऐसा बोलते रहे, है ना, ये पूरी तरीके से वैलिड भी नहीं है, लेकिन हमें बुद्धि से समझना है, क्योंकि हम पूरी तरीके से अगर भगवान को शरणागत हैं तो भगवान के ऊपर शरणागत रहना चाहिए ना, फिर जो भी भगवान करे वो उनकी इच्छा, है ना। इसीलिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अपने पास रखो चाहे मार के उड़ा दो, मैं तो आपका नित्य दास हूँ, है ना, नित्य दास प्रति तुवा अधिकार, अब आपका अधिकार है मेरे ऊपर, आपको जो करना है आप वो करो। सो बस लास्ट लाइन है, भक्ति विनोदा अति दीन अकिंचन तुम्हारा इच्छाया तार जीवन मरण, है ना। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं बहुत दीन अकिंचन हूँ और सिर्फ आपकी इच्छा के ऊपर ही मैं आश्रित हूँ, आपकी इच्छा से ही मैं जीवन लूंगा मरूंगा, है ना, आप जैसा करना चाहते हैं आप मेरे साथ वैसा कीजिए। तो इस भजन से हमें पता चलता है कि हमारे जो कोई भी है वो कृष्ण ही है, सबसे बड़े सुहृदम सर्वभूता नाम है, और हमें जो कुछ भी मिल रहा है वो भगवान श्री कृष्ण से ही मिल रहा है। इवन ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्हीं की कृपा शक्ति से सृजन पालन और संहार कर रहे हैं, माया देवी भी उन्हीं की शक्ति से कारागार का सृजन करती हैं। तो अब हम अपनी लीला की तरफ चलते हैं, है ना। तो अ, माघ मास में ऐसा उड़ीसा में आज भी होता है, पहले भी होता था, कि वहाँ पे लक्ष्मी जी की पूजा जो है वो बहुत धूमधाम से करी जाती है, और वहाँ पे लक्ष्मी जी के बहुत सारे भक्त भी है, तो वो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, है ना। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ था कि माघ मास का समय था, तो लक्ष्मी जी एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप लेकर के अलग अलग जगहों पे अलग अलग घरों में जा रही थी। सुबह सुबह का टाइम था और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, है ना, और 5-6 बजे के करीब वो जा जाके देख रही थी कि कौन क्या कर रहे हैं, रेड मार रहे थे घर में। तो लक्ष्मी जी जब सभी घरों में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ बहुत अमीर अमीर व्यापारी हैं और वहाँ की स्त्रियाँ सो रही हैं आराम से, पड़ी हुई है आराम से सो रही है चित होकर के। तो लक्ष्मी जी फिर वहाँ के जो वयोवृद्ध स्त्रियाँ थी, बहुत बूढ़ी स्त्रियाँ थी उन घरों की, उनको बोलती है कि आपको लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए, है ना, ये जो जीवन है वो इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है ना, जानवर भी इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, तो आपको लक्ष्मी नारायण की भक्ति करनी चाहिए, आपको नारायण की भक्ति, आपको लक्ष्मी जी की भक्ति करनी चाहिए, जिससे आपको सदगति प्राप्त होगी। तो वो बूढ़ी ब्राह्मणियाँ सुन के, मतलब लक्ष्मी जी भी बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप लेकर के गई थी, लेकिन वो जो घर की बूढ़ी स्त्रियाँ थी वो सुन करके इनकार कर देती हैं, सोचती यार कौन करे सब, है ना, हम लोग तो भोग करेंगे, हम लोग तो टीवी देखेंगे, है ना, सास बहू और क्या था ससुराल, है ना, जो भी है, तो हम तो वो देखेंगे, है ना, हमारे पास कहाँ समय है कि इस प्रकार हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करें सेवा करें, अरे भाड़ में जाए यार, है ना। तो लक्ष्मी जी फिर उनके घरों से जितनी भी सुख समृद्धि थी सब हटा देती हैं, है ना, क्योंकि जिस घर में नारायण की सेवा नहीं होती वहाँ सुख समृद्धि रह ही नहीं सकती, सुख रहेगा ही नहीं भैया, जो नारायण की भक्ति नहीं कर रहा वहाँ सुख नहीं रह सकता, हो सकता है उसके बाद धन धान्य हो पर सुख नहीं हो सकता, है ना। इसलिए नारायण की जो भक्ति करते हो दरिद्र रहकर भी सुखी रह सकते हैं, और यही हुआ। तो लक्ष्मी जी फिर आगे चल के एक छोटे से गांव में जाती हैं, तो वहाँ पे ना बहुत एक बड़ा चंडाल रहता था। चंडाल क्या होता है, एक लाइक एक पूरी जाति, एक कम्युनिटी होती है। तो कई जगहों पे ऐसा बताया गया है कि चंडाल मतलब कुत्ते का मांस खाने वाले, कोई यम नियम का पालन नहीं करते, कुछ नहीं करते, है ना। जो शमशान घाट में जो संभालते हैं शमशान घाट को, वो भी लाइक उसी चंडाल कम्युनिटी से होते हैं। और तो इस प्रकार से चंडाल लोगों का वर्णन होता है ना। तो वहाँ पे एक चंडाल का घर था और एक श्रिया चंडालिनी नाम की वहाँ पे एक चंडालिनी रहती थी, है ना, उनकी पत्नी। तो अब ये लक्ष्मी जी जब वहाँ पर गई तो ये श्रिया चंडालिनी लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी भक्त थी, है ना। वैसे चंडाल लोग यम नियम का पालन नहीं करते, पर ये जो श्रिया चंडालिनी थी ये बहुत नियम से लक्ष्मी जी की भक्ति करती थी। सुबह सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके लक्ष्मी जी के लिए पूजन करती थी, कलश बनाती थी, है ना, उसके ऊपर नारियल रख के और चुन्नी रख करके। तो अलग अलग कर्म कांड तरीके से लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करती थी। तो जब लक्ष्मी जी वहाँ पर पहुँची तो बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि श्रिया चंडालिनी का घर सुख समृद्धि से भर जाए और उनको सब कुछ प्राप्त हो जाए जो भी वो चाहती हैं। तो अब जगन्नाथ जी और बलभद्र जी भी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, है ना, थोड़े वो भी मोटे हैं तो सोचे थे हम भी थोड़ा भक्तों से मिल के आए, मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी। तो निकले थे तो देखा बलभद्र जी ने वापस आते हुए कि लक्ष्मी जी एक चंडाल के घर से निकल के आ रही हैं। तो बलराम जी को गुस्सा आया, है ना, इसलिए मैंने ये भजन स्टार्टिंग में बता दिया
कि भगवान जो लीला करते हैं हमें उसमें अपनी बुद्धि लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना? उन सबके रीजंस होते हैं। लेकिन भगवान को थोड़ा गुस्सा आया बलभद्र जी को। तो वो जगन्नाथ जी को कहते हैं कि जगन्नाथ ना, ये तुम्हारी मैडम किधर से आ रही है? तो जगन्नाथ जी बोलते हैं कि भाई उनको अधिकार है, वो अपने भक्तों के घर से आ रही हैं, है ना? उनको दर्शन दे करके, उनसे मिल करके, भेंट करके। तो बलभद्र जी कहते हैं कि नहीं नहीं, है ना, ऐसा नहीं हो सकता, वो एक चंडालिनी के घर से आ रही हैं, है ना? उन्हें शर्म नहीं आती? अब वो एक चंडाल जो लोग होते हैं वो अपवित्र होते हैं, वो कोई यम नियम का पालन नहीं करते। अब वो क्योंकि लक्ष्मी जी खुद अपवित्र हो गई, है ना, वो मंदिर को आकर के अपवित्र कर देंगी। तो बलभद्र जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं बलराम जी, और कहते हैं कि देखो, अब या तो मंदिर में लक्ष्मी रहेगी या मैं रहूंगा, है ना, अब तुम चूज करो। तो तुम जाके कह दो लक्ष्मी से कि वो मंदिर में एंट्री ना करे। तो जगन्नाथ जी कहते हैं कि बलराम जी, आप थोड़े हाइपर मत होइए, मुझे पता है आप बहुत गुस्से वाले एंग्री बर्ड हैं, पर ऐसा मत कीजिए, आज मान जाइए, आप उन्हें माफ कर दीजिए, है ना, और उनसे कह दीजिए कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगी। तो बलराम जी कहते हैं नहीं नहीं, है ना, या तो मंदिर में मैं रहूंगा या वो रहेंगे। हम सबको पता है बलराम जी कितने गुस्से वाले हैं, छोटी छोटी बात में आंखें लाल कर लेते हैं। जब हस्तिनापुर में एक बार गए और दुर्योधन एंड पार्टी ने सिर्फ प्रणाम नहीं किया, वहां पे जाके अपना हल लगाया, है ना, अपने पूरे हस्तिनापुर में, और लेके चले, बोले यमुना में डुबा दूंगा, पूरा हस्तिनापुर ही खत्म कर दूंगा। तो अगर सच में डुबा दिया होता तो आज दिल्ली मेरठ ये रहता ही नहीं, ना, वहाँ पे एकदम पानी पानी होता। तो लेकिन बाद में पितामह भीष्म के कहने पे दुर्योधन को अक्कल आ गई और वो बलराम जी के चरणों में गिर पड़े, नहीं तो आज नक्शे से ये दिल्ली मेरठ वाला हिस्सा गायब होता, है ना? तो बलराम जी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये भी भगवान की लीला है ना? गुस्सा सिर्फ और सिर्फ वो उनकी एक लीला है गुस्सा करना भी, लेकिन वो अपने भक्तों के प्रति बहुत दयावान है बलराम जी, और बलराम जी की कृपा से ही हम कृष्ण को अटेन कर सकते हैं, कृष्ण प्रेम अटेन कर सकते हैं। जब तक बलराम जी के थ्रू ना जाए कृष्ण नहीं मिलेंगे, है ना? तो ये गुस्से वाली लीला करना तो उनके लिए सिर्फ एक लीला का पार्ट है। लेकिन जब ब्रह्म विमोहन लीला में 1 साल तक भगवान कृष्ण ने बलराम जी को पता ही नहीं लगने दिया कि ये जो गोप सखा खेल रहे हैं भगवान के साथ, ये असली गोप सखा नहीं है, ये भगवान की मैनिफेस्टेशन है। क्योंकि अगर बलराम जी को पता चल जाता तो वो शायद 1 साल की बेहोशी की समाधि में चले जाते, क्योंकि वो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, उन अपने भक्तों के विरह में रह नहीं पाते बलराम जी। तो रोते रोते वो शायद खुद ही समाधि में चले जाते। तो बलराम जी अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, इससे हम समझ सकते हैं। क्योंकि कोई मेरे से कह रहे थे कि बलराम जी तो बड़े गुस्से वाले हैं, है ना, मैं उनके भक्त पार्टी में नहीं जाऊंगा, पर ऐसा नहीं है ना, वो उनका गुस्सा करना भी एक लीला का पार्ट है ना, लक्ष्मण जी रूप में भी वो गुस्सा करते हैं। लेकिन भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि उनके बिना रह नहीं पाते, है ना? तो यहाँ पर बलराम जी का गुस्सा करना वो उनका लीला का पार्ट है ना, वो हमारे लिए एक लेसन है, आगे आएगा। तो बलराम जी कहते हैं या तो मैं रहूंगा या लक्ष्मी रहेगी, जाके कह दो लक्ष्मी से कि वो इस मंदिर में घुसे ना। तो जगन्नाथ जी हमेशा से ही कृष्णा बलराम जी के लिए बहुत ज़्यादा आज्ञावान है ना, आज्ञाकारी छोटे भाई है ना, और वैसे भी बड़े भाई कुछ बोलेंगे तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो जगन्नाथ जी बिना कुछ किए हाथ जोड़ के बोलते हैं जी भ्राता, है ना, जी दादा, जैसा आप बोले। तो वो जाते हैं लक्ष्मी मैया से कहते हैं देखो, बड़े भाई साहब का ऑर्डर है कि आप मंदिर में एंट्री नहीं कर सकती। लक्ष्मी जी कहती है ये क्या बात हुई, आपने जब विवाह के समय मेरे पिता को आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं और मेरे 10 अपराधों को क्षमा करेंगे, पर ये क्या बात हुई, आप कह रहे हैं कि मैं मंदिर में एंट्री नहीं कर सकती? भाई मैं आपकी अर्धांगिनी होकर मैं एंट्री नहीं करूंगी तो कौन करेंगे? तो जगन्नाथ जी बोलते हैं आपकी बात एकदम, है ना, सुनने के लिए कहने के लिए अच्छी है, पर प्रैक्टिकल नहीं है ना, बड़े भाई साहब का ऑर्डर है, आप मंदिर में नहीं एंट्री कर सकती। तो बाहर लिख देते हैं ना, लक्ष्मी नॉट अलाउड। अब भाई ये क्या बात हुई, है ना, अब लक्ष्मी जी एंट्री नहीं कर सकती जगन्नाथ मंदिर में, हाउ इज इट पॉसिबल? तो लक्ष्मी जी ने जगन्नाथ जी को श्राप दे दिया, और श्राप इतना भयंकर दिया। लक्ष्मी जी ने बोला आगे आने वाले 12 सालों तक, है ना, 12 दिन नहीं, यहाँ पे तो इस बुक में तो मैंने जो पढ़ा उसमें 12 साल ही लिखा है ना, तो अगर तत्व या रस की दृष्टि से कोई हेर फेर हो जाए तो माफ कीजिएगा, है ना, लेकिन यहाँ पे ये बोला है कि 12 साल का श्राप दिया कि आगे आने वाले 12 सालों तक आपको भोजन पदार्थ कुछ भी स्वीकार मिलेगा नहीं, है ना, आपको भरपेट खाना नहीं मिलेगा, आपको भूखा रहना पड़ेगा, और आपको खाना सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों का बना हुआ मिलेगा। अब लक्ष्मी जी मंदिर में नहीं रहेंगी तो लक्ष्मी जी का खाना कहाँ से मिलेगा हाथ का बना हुआ, है ना? मान लो आपकी मम्मी बोले कि तुम्हें तुम्हें मेरे हाथ का ही खाना मिलेगा, जैसे कई बार हमारी मम्मियाँ कहती है ना
कि तुम्हें तो तब अक्ल आएगी जब मैं मर जाऊंगी, है ना। तो इसी प्रकार से लक्ष्मी जी कहती है कि ठीक है ना, कोई बात नहीं, अब 12 साल का तुम्हें मैं श्राप देती हूँ कि आपको भरपेट भोजन नहीं मिलेगा और मेरे हाथ से मिलेगा सिर्फ। और लक्ष्मी जी अब मंदिर में नहीं रहेंगी तो कहाँ से मिलेगा लक्ष्मी जी के हाथ का। तो ऐसा कह करके लक्ष्मी जी चली गई। और लक्ष्मी जी के जाने का मतलब भाई वो भगवान की शक्ति है, और वो धन धान्य समृद्धि पूरी लक्ष्मी जी से आती है। भगवान शक्तिमान शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। तो जैसी अगला दिन हुआ, लक्ष्मी जी नहीं है मंदिर में, तो जगन्नाथ जी और बलभद्र जी सुबह उठे। वैसे जगन्नाथ जी लाइक सोते नहीं है पूरे दिन, दर्शन ही देते हैं अपने भक्तों को, बट कुछ देर के लिए तो रेस्ट लेते हैं, है ना, कुछ मिनटों या घंटों के लिए। तो सुबह उठे और सुबह सुबह प्लेट के सामने बैठे प्रसाद पाने के लिए। तो बलभद्र जी देख रहे कि प्रसाद आ ही नहीं रहा, इतनी देर हो गई, आ ही नहीं रहा, प्लेट लेके बैठे हुए हैं। तो बलभद्र जी कहते जगन्नाथ जी को कि यार आज क्या हो गया, आज हमारा कलेवा आ नहीं रहा, प्रसाद आ नहीं रहा, सॉरी भोग आ नहीं रहा, है ना, आज ये कैसे हो रहा है, ये कौन सा मिराकल है आज। तो जगन्नाथ जी कहते हैं वो लक्ष्मी जी चली गई ना भ्राता, इसी वजह से ऐसा हो रहा है कि आज हमें भोग कुछ मिल नहीं रहा। तो बैठे रहते इंतजार करते, कुछ नहीं मिलता, घंटे घंटे बीत जाते हैं। तो अब जगन्नाथ जी और बलराम जी कहते हैं कि अब लगता है हमें खुद ही किचन में जाके खाना बनाना पड़ेगा। तो वो जो जगन्नाथ मंदिर की मेन किचन है उसमें एंट्री करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कुछ खाना ही नहीं है ना, सारे कट्टे बोरियां सब खाली पड़ी है। तो बलराम जी कहते खाना कहाँ गया, है ना। तो भगवान कहते हैं कि वो भी लक्ष्मी जी अपने साथ ले गई, है ना। भाई लक्ष्मी जी गई मतलब सारी सुख समृद्धि धन धान्य अन्न अनाज सब गया। क्योंकि वो ऐसा होता है ना, जहाँ से लक्ष्मी उठ जाती है वहाँ पे अन्न अनाज कुछ नहीं रहता, है ना, ये सब लक्ष्मी जी से आता है। तभी तो लोग लक्ष्मी जी के पीछे पड़े रहते हैं, पर वो समझते नहीं है कि नारायण की भक्ति करेंगे तो लक्ष्मी जी अपने आप आ जाएंगी, है ना। सिर्फ लक्ष्मी जी को पुकारने से कुछ होने वाला है नहीं। पर यहाँ पे सोचो जगन्नाथ और बलराम जी को कुछ नहीं मिल रहा, है ना यहाँ पे। तो अब और खाना तो दूर की बात है, चूल्हे तक तोड़ रखे हैं, है ना, कि बाहर से मंगा ले और वहां पे बना ले, है ना। क्योंकि पहले के टाइम पे वो गैस बर्नर तो होता नहीं था कि एलपीजी से कनेक्ट करे और उसमें बना ले, है ना। एक प्रॉपर चूल्हे बनते थे मिट्टी से और उपलों से। तो वो चूल्हे अभी भी मतलब जगन्नाथ मंदिर में तो ऐसे ही बनाया जाता है, वहाँ चूल्हे ही नहीं है। चूल्हे ही तोड़ दिए वहाँ के जो लक्ष्मी जी के जो भक्त थे, वो चूल्हे ही तोड़ के चले गए। अब बलराम जी बोलते कि जग्गू मेरे को तो बड़ी भूख लग रही है, अब क्या होगा हमारा, है ना। तो सोचते कि अब हमें भिक्षा मांगनी पड़ेगी, और कोई उपाय तो है नहीं। तो अब लेकिन इस भेष में जाएंगे तो सब पहचान लेंगे, कौन कुछ देगा खाने को, बोलेंगे भाई आप तो तुम ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, है ना, जो भी हमने पढ़ा कि आप तो भाई सर्वेश्वरेश्वर हो, आप तो सभी ईश्वरों के भी ईश्वर हो। और पूरे भगवान कहते भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, है ना, कि मैं सभी लोकों का ईश्वर हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ पृथ्वी का हूँ या भारतवर्ष का हूँ ना, है ना, मैं सभी लोकों का ईश्वर हूँ और सभी के लिए बेस्ट फ्रेंड हूँ, देवताओं का भी नियामक मैं हूँ। और इस वेश में अगर बाहर चले गए तो कोई पूछेगा भी नहीं, है ना। बोलेंगे आप तो सबको देते हो, आप हमसे मांग रहे हो। तो इसलिए एक दरिद्र ब्राह्मण का वेश बनाते हैं दोनों, अपने आप को ऊपर से नीचे तक ढक लेते हैं, है ना, फटे हुए गंदे कपड़ों से। और उनकी हालत भी ऐसी हो गई थी उस समय बिना खाए। और ऐसा बताया जाता है कि जगन्नाथ जी उड़ीसा में आज भी ऐसा होता है कि वहाँ पे इतना भोग लगता है, इतना भोग लगता है जगन्नाथ जी को कि उनको मुंह धोने का टाइम नहीं मिलता। जैसे एक चीज खाई और वो इतने में कुल्ला करने जाए, इतने में कोई दूसरा भोग लगा देता है, फिर वो चीज खा के हाथ धोने का समय नहीं मिलता, है ना। जगन्नाथ जी पूरे दिन खाते रहते हैं और खिलाते भी रहते हैं, खाते भी रहते हैं, खिलाते भी रहते हैं। तो वहां पे तो सिर्फ प्रसाद खाने मात्र से भक्त का उद्धार हो जाता है, क्योंकि अम, चैतन्य महाप्रभु ने भी इसलिए जगन्नाथ जी को, है ना, चुना। मतलब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी की भक्ति करते हैं, है ना, मेनली। और जगन्नाथपुरी को चुना तो मतलब उसका एक एक्सटर्नल रीजन ये भी है कि कलयुग में हमारा हमसे भजन होता नहीं, कुछ होता नहीं। तो उन्हें पता है कि कलयुग के लोग सिर्फ खा सकते हैं, तो जगन्नाथपुरी आएंगे तो प्रसाद खाएंगे और प्रसाद खाने मात्र से उनका उद्धार हो जाएगा। तो जगन्नाथ जी पूरे दिन खाते रहते हैं और खिलाते रहते हैं, पर आज ऐसा पहली बार हुआ है हिस्ट्री में कि उनको खाने को एक तिनका तक नहीं मिल रहा। तो जगन्नाथ जी और बलराम जी फिर एक दरिद्र ब्राह्मण का वेश लेकर के बाहर जाते हैं और द्वार द्वार पर जाकर भिक्षा मांगने जाते हैं, पर कोई देता ही नहीं। क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग पता नहीं कहाँ से आ गए, भिखारी कहीं के उठ करके अमंगल फैलाएंगे। तो कोई जगन्नाथ जी और बलराम जी को कुछ देता ही नहीं है ना। वो जा जाके कहते हैं भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा, है ना, खुद ही बोलते हैं भगवान के नाम पे कुछ दे दो। पर कोई कुछ देने को तैयार ही नहीं होता, बोलते हैं अरे चल यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते भिखारी कहीं के।
और ये सब लक्ष्मी जी के श्राप की वजह से हो रहा था। ऐसा नहीं कि उड़ीसा के लोग जो है वो ऐसे हैं। ये लक्ष्मी जी के श्राप की वजह से ऐसा हो रहा था कि भगवान की माया शक्ति भी लक्ष्मी जी के फेवर में काम कर रही थी उस दिन, है ना। और भगवान खुद भी, अब भगवान चाहे तो लक्ष्मी जी का श्राप उन्हें लगेगा नहीं, अगर भगवान चाहे तो। लेकिन ये भगवान की लीला है, वो भी इस लीलाओं में आनंद लेते हैं। तो इन लीलाओं का आनंद लेने के लिए भगवान भी दरिद्र ब्राह्मण का रूप लेके निकलते हैं। और लेकिन द्वार द्वार पे जाकर भी कुछ मिलता नहीं है। तो अब सुबह के शाम दिन होने को चला है ना। और लक्ष्मी जी के श्राप की वजह से सूर्य देव भी अब लक्ष्मी जी की पार्टी में आ जाते हैं, और वो भी अपना ताप बढ़ा देते हैं, है ना, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। 30 डिग्री से सीधा 60 डिग्री कर दिया है। अब जगन्नाथ जी और बलराम जी को बड़ी गर्मी लगने लगी, क्या करें, ऊपर से कपड़ों से ढक रखा, अपने आप को मिट्टी से ढक रखा ताकि कोई पहचान ना ले। क्या करे, कहाँ जाएं, अगर कपड़े खोल दिए तो बेइज्जती होगी, सब लोग पहचान जाएंगे कि जगन्नाथ जी है ना। तो फिर जगन्नाथ जी और बलराम जी एक पेड़ के नीचे जाते हैं और सोचते हैं कि घास फूस और पत्ते ही खा लेते हैं। तो जैसे ही बलराम जी ऊपर से पत्ते तोड़ने के लिए जाते हैं, सारे पत्ते सूख करके नीचे गिर जाते हैं, कुछ नहीं बचता। और लो भाई साहब, है ना, पत्ते खाने के पत्ते तक नहीं मिले, है ना। तो उनको बड़ा गुस्सा आता है ना, बहुत उदास हो जाते हैं, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। फिर है ना, अब सोचते क्या करें, कुछ खाने को नहीं मिल रहा, है ना। घास तोड़ने के लिए जाते, घास सूख के राख हो जाती है ना। ना घास मिल रही है ना पत्ते मिल रहे हैं, खाएं तो खाए क्या। फिर एक तालाब दिखता है दूर, जैसे रेगिस्तान में मिराज होता है ना, कि दूर से तो दिख रहा है पर पास जाके कुछ बचा नहीं। तो पास में जाते हैं ना और देखते हैं कि जैसे ही पास में के पूरा पानी सूर्यदेव ने सुखा दिया। पानी भी नहीं मिला पीने को, बताओ, एक बूंद पानी नहीं मिला, पत्ते नहीं मिले, घास नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। क्या करे, कहाँ जाए, है ना, कहाँ जाके सर फोड़े, पाषाण में सर मारे, आग में कूद जाए, है ना। फिर उसके बाद बलराम जी को एक चंडाल का घर दिखता है, और वो सोचते हैं कि वहाँ पे जाके हमें पूछना चाहिए और वहाँ जाके हम लोग खाएंगे। तो जगन्नाथ जी और बलराम जी वहाँ पे जाते हैं। अब भूख के मारे वो इतने पागल हो गए थे कि उनको स्मरण ही नहीं रहा कि वो चंडाल का ही तो घर है, और जिस वजह से उन्होंने लक्ष्मी जी को बाहर निकाला था। लेकिन अभी भी बलराम जी अपना गुस्सा छोड़े नहीं थे। बोले कि नहीं, मैं चंडाल के हाथ से बना हुआ नहीं खाऊंगा। और वो चंडाल तैयार था, है ना, कि मैं जगन्नाथ जी और बलराम जी को अपने हाथ से बना करके खिलाऊंगा, और प्रसन्न था। लेकिन बलराम जी ने गुस्से में ऐसी आंखें करते हुए कहा, नहीं, है ना, मैं तुम्हारे हाथ से बना हुआ नहीं खाऊंगा। तो मुझे देखो, इनसे बोलो जगन्नाथ की एक चूल्हा तैयार करें और रॉ आइटम्स रखें, है ना, मैं खुद खाना बनाऊंगा। तो वो चंडाल एक चूल्हा तैयार करते हैं और रॉ मटेरियल्स इकट्ठे करता है और कहते हैं कि ठीक है, आप बना लीजिए। तो बलराम जी कहते हैं, जगन्नाथ, मेरे को थोड़ी गर्मी लग रही है, कुछ खाने को भी मिला नहीं है, मैं थोड़ा स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम थोड़ा खाना बना के रखना। तो जगन्नाथ जी फिर कहते हैं, जी भ्राता, है ना, आप जाइए, मैं बना के रखता हूँ। तो बलराम जी मस्त एकदम जाते हैं और जल क्रीड़ा करके पूल में जाते हैं, और वहाँ पे सोचते हैं अच्छे से नहा करके आएंगे। और पूरा आधे घंटे 1 घंटे नहा करके आते हैं। आ करके देखते हैं जगन्नाथ जी ने अभी तक आग तक नहीं जलाई, वो लकड़ी घिस रहे बैठ करके, उनसे आग ही नहीं जल रही, है ना। बलराम जी कहते हैं, ओ जगन्नाथ, है ना, तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता, लकड़ी जलानी भी नहीं आती तुम्हें, हट जाओ, है ना। धक्का मार के कहते हैं, मैं जलाऊंगा, है ना, तुम्हारे तो बस की है नहीं, मुझे ही बनाना पड़ेगा। तो जगन्नाथ जी को धक्का मारते हैं और फिर खुद ऐसे, है ना, रगड़ने लग जाते हैं। आप इमेजिन कीजिए, है ना, कि बलराम जी अपनी वैसे तो जगन्नाथ जी की टांगे हैं नहीं, पर अब भ्रमण करने निकले थे, है ना, तो अपनी टांगे फैला के बैठे हैं और ऐसे, है ना, लकड़ी को घिस रहे हैं आग जलाने के लिए और फूक मार रहे हैं उसमें। क्योंकि ट्रेडिशनली तो यही होता है, मैंने बोला ना, एलपीजी सिलेंडर तो था नहीं, तो वो उपलों को कई बार घिसते हैं या फिर उसमें फूक मार करके अगर चिंगारी आ जाए तो आग जलाते हैं। अब वो आग जलने को तैयार ही नहीं, है ना, चिंगारी नहीं लग रही उसमें, आग तो दूर की बात है, धुआं धुआं निकले जा रहा है, पूरा घर धुएं से भर गया, पूरा आसपास का पूरा डिस्ट्रिक्ट धुएं से भर गया, आग नहीं जल रही। और जगन्नाथ जी और बलराम जी की आंखों से अश्रु की धार बह रही है ना। वो चंडाल भी बोल रहा है, प्रभु आप रो क्यों, मतलब कि आप रो, प्रभु नहीं, है ना, कि आप रो क्यों रहे हैं। तो उसकी भी आंखों से अश्रु निकल रहे हैं ना, पूरी सबकी आंखों से अश्रु निकलने लगे, क्या करे क्या ना करे, आग तक नहीं जल रही, खाना तो कैसे ही खाएंगे। फिर और बलराम जी और जगन्नाथ जी को वैसे भी खाना बनाना तो आता नहीं, भाई पूरे दिन खाते रहते हैं, उनके पास टाइम कहाँ है खाना बनाना सीखने का। तो कई ऐसे भी भक्त वर्णन करते हैं कि बलराम जी, जगन्नाथ जी ने पूछा बलराम जी से कि जैसे तवा होता है, तो वहाँ पे तो बड़े साइज का तवा था, कि ये क्या है ना, जिस पे रोटी बनाते हैं। तो पूछते कि ये क्या है, तो बलराम जी बोलते हैं ना, ये ना शायद वो है कपड़े प्रेस करने वाला, है ना, इसको गर्म करके और हम लोग कपड़े प्रेस कर सकते हैं।
फिर वहाँ पे बेलन भी थोड़े बड़े साइज़ का था क्योंकि ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनता है। तो पूछा कि और ये क्या चीज़ है? तो बलराम जी बोलते हैं कि वो है, वो पहलवानी करते हैं ना, ऐसे-ऐसे घुमाते हैं। तो तो कहते हैं कि अरे भैया ये खाना बनाने के लिए है ना, ऐसे पहलवानी करने के लिए नहीं है। पर अब उन बेचारों से कुछ हो नहीं रहा, आग ही नहीं जल रही, वो खाना क्या बनाएँगे? तो अंत में बलराम जी अपना गुस्सा थूक देते हैं ना, सोचते हैं अब नहीं होगा, अब सहा नहीं जा रहा। तो महाराज जी ने इसको थोड़ा अलग तरीके से बताया था जैसा इस बुक में है। तो लेकिन ऐसा वर्णन आता है कि बाद में बलराम जी उन चंडाल लोगों से ही कहते हैं कि प्लीज़ आप ही हमें बना के दे दो। तो फिर वो लोग जलाते तो 1 सेकंड में आग जल जाती है और उसके बाद वो पूरा खाना बनाते हैं और जगन्नाथ और बलराम जी को भर पेट करके खिलाते हैं। और उसके बाद वो लास्ट में बलराम जी को स्पेशल ओड़िया मिष्ठान बना करके देते हैं। तो जगन्नाथ और बलराम जी समझ जाते हैं कि निश्चित ही लक्ष्मी जी इसी घर में रहती हैं, वरना इन्हें कैसे, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद सॉरी भोग लगने के बाद लास्ट में जगन्नाथ जी को मिठाई खिलाई जाती है। तो सोचते हैं कि पक्का लक्ष्मी जी इसी घर में रहती हैं, क्योंकि इन्हें कैसे पता कि हमें, क्योंकि उन्हें तो ये भी नहीं पता वो जगन्नाथ जी हैं, है ना? वो तो वेश बदल के गए हैं। तो उन्हें कैसे पता कि वो खाने के बाद ये स्पेशल ओड़िया मिष्ठान खाते हैं। तो इस प्रकार फिर लक्ष्मी जी बाद में प्रकट होकर के कहते हैं कि वो है ना, अब बलभद्र जी है ना डायरेक्ट लक्ष्मी जी के सामने नहीं जा सकते क्योंकि छोटे भाई की अर्धांगिनी है। तो उड़ीसा में या क्या नॉर्मली भी जो आज भी जो छोटे मोटे गांव होते हैं वहाँ पे यही रीति रिवाज होता है और होना भी चाहिए, है ना? कि जो जेठ हैं वो जो अपने छोटे भाई की जो पत्नी है उनके सामने नहीं आते, ऐसे कई बार आपने देखा हुआ है है ना, ऐसे खास के निकलते हैं। तो ये एक रीति रिवाज है और यही होना चाहिए, है ना? आजकल तो लोग बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर के कुछ भी करते रहते हैं, है ना? और इस वजह से कई सारी उल्टी सीधी चीज़ें भी हो जाती हैं, है ना? कई सारे क्राइम्स भी हो जाते हैं। पर यही एक सही रीति रिवाज है। तो बलराम जी भी वो तो साक्षात भगवान है। तो वो कहते हैं जगन्नाथ जी से, जाओ और लक्ष्मी जी को वापस बुला के लाओ, उनको खुद हाथ पकड़ के अंदर ले जाओ, है ना? और उनसे माफ़ी मांगना और उनसे कहना वो जब मर्जी चाहे भक्तों के यहाँ जा सकते हैं, उन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है ना? और लेकिन उनसे कहना कि वो मंदिर वापस आ जाएँ, है ना? नहीं तो मंदिर वापस नहीं है तो हमारा क्या होगा? तो उनसे बोलो जब जाना है, जहाँ जाना है जाए, जिन भक्तों से मिलना है मिले, बस मंदिर वापस आ जाए। तो फिर लक्ष्मी जी भगवान से ये प्रॉमिस करवाती है, वरदान दिलवाती हैं, है ना? कि आप ये प्रॉमिस करिए कि आने वाले अनंत को काल तक कोई भी आपके जगन्नाथ मंदिर में आएगा, तो आप उसको भूखा नहीं जाने देंगे। चाहे वो छोटी जाति का हो, चाहे वो बड़ी जाति का हो, चाहे एक चंडाल हो, कोई भी हो, सबको बिना किसी भेदभाव के प्रसाद मिलेगा। तो जगन्नाथ जी फिर कहते हैं कि है ना, तुम्हार वाक्य शिरोधारी भवः, है ना? कि आपने जो बोला वो सत्य होगा और जगन्नाथ मंदिर में कोई भी आए, ऊंची जाति का, नीची, और वैसे भी भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि एक निम्न जन्मा स्त्री हो, है ना, शूद्र हो, हर कोई भगवान की भक्ति कर सकता है। तो ये तो सिर्फ एक भगवान की लीला है, ऐसा नहीं है कि उससे पहले जो है वो छोटी जाति वालों को भगवान का प्रसाद नहीं मिलता था, है ना? लेकिन आने वाले समय में ताकि कोई भक्त इस प्रकार से गलती ना कर दे, है ना? तो इसलिए सिर्फ़ एक लीला है भगवान की, समझाने के लिए कि भगवान के धाम में और नॉर्मली भी कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है। भगवान की आँखों के सामने कोई छोटी जाति, नीची जाति नहीं होती। ये तो आजकल के तथाकथित ब्राह्मण हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि मैं शर्मा परिवार में जन्म ले लिया, मैं तो चतुर्वेदी ब्राह्मण हूँ, है ना? तुम्हारी हिम्मत है मेरे आगे बोल के दिखाओ। तो ऐसा नहीं है ना, भगवान गीता में बोलते चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि 4 वर्ण गुण और कर्म के हिसाब से विभाजित है, जन्म के हिसाब से नहीं। तो यहाँ पर वो जन्म के हिसाब से शायद चंडालिनी थी, लेकिन भगवान की भक्ति कर रही थी, इसलिए वो ब्राह्मण से भी ऊँची कैटेगरी के थे, है ना? तो अगर कोई गुण और कर्म इस प्रकार से अटेन कर ले, तो वो ब्राह्मण तो क्या है, पर ब्राह्मण से ऊपर भी जा सकता है। वैष्णव ब्राह्मण से ऊपर आते हैं, है ना? क्योंकि वो उस वर्ण आश्रम में बंधते नहीं हैं, है ना? लेकिन हमारा काम है कि हम सामाजिक दृष्टि से वर्ण आश्रम का पालन करें, है ना? हमारे लिए ज़रूरी है। तो इस कथा से हमें पता चलता है कि भगवान भी जो ब्रजेंद्र नंदन है ना? और जिनकी इच्छा से सृजन पालन होता है, संहार होता है, जिनकी इच्छा से माया देवी सृजन करती है इस कारागार का, जिनकी इच्छा से हम लोग कोई भी कार्य कर पाते हैं, वो भगवान भी अपने भक्तों के आगे बंध जाते हैं, है ना? जैसे भगवान भागवतम में भी बताते हैं कि अम, अहम भक्त पराधीना, है ना? कि भगवान अपने भक्तों के अधीन है। तो इस लीला से हमें निश्चित तौर पे ये पता चलता है कि भगवान करते हैं, भक्तों के लिए करते हैं और सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना पूरा अपने भक्तों के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं।
तो अगर हम ऐसे भक्तों के चरण पकड़ ले जो भगवान के लिए अपने आप को न्यौछावर कर चुके हैं, तो हम भी भगवान की नज़र में आ जाएंगे, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए मैं एक बार बता भी रहा था कि चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात भगवान के ही रूप हैं, वो भी गरुड़ देव के पीछे छुप करके जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी गरुड़ देव जगन्नाथ जी के भक्त हैं, है ना? और जगन्नाथ जी उनके ऊपर अपनी नज़र डालेंगे, तो महाप्रभु इसलिए उनके पीछे जा कर के दर्शन करते थे कि उनके ऊपर नज़र डालेंगे तो महाप्रभु के भी ऊपर पड़ ही जाएगी, है ना? इसीलिए हम लोग तो आगे आगे भागने का प्रयास करते, भक्ति कुछ है नहीं। लेकिन हमारी मतलब हमें ऐसा समझना चाहिए, ऐसा नहीं कि भगवान हमारे साथ ऐसा करेंगे, पर हमें ऐसा समझना चाहिए कि हमारी क्या औकात है कि भगवान हमारे ऊपर दृष्टि भी डाले, है ना? मैं इतना पतित हूँ, इतने पाप कर रखे हैं, है ना? तो अपने आप को इस प्रकार से समझना चाहिए, इससे ह्यूमिलिटी भी आती है। और सिर्फ भक्तों के द्वारा ही मेरा कुछ हो सकता है। और ये सिर्फ सुनना या बोलना नहीं है, इसको रियलाइज करना है कि हम भक्तों की कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकते, है ना? आप भक्तों का संग छोड़ के डायरेक्टली भगवान की भक्ति करने का ट्राई करके देखो, है ना? फिर देखो होता है कि नहीं, है ना? अगर हम भक्तों के निर्देशन में नहीं जाएंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, और भटक जाएंगे, बिविल्डर हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने पहले ही श्लोक में भगवत गीता के बोला कि भक्तों की सहायता से भगवत गीता पढ़नी है, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना? इसलिए भक्त लोग हमारे जीवन में कितने जरूरी है हमें समझ में आता है, नहीं तो हमारा तो काम तमाम हो जाएगा। तो इस लीला से यही पता चलता है कि भगवान भक्तों के हैं, भक्तों के थे और भक्तों के ही रहेंगे। इसलिए किन्हीं के प्रति कोई अपराध नहीं करना, जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे, गलती से भी किसी का दिल ना दुखे, और कोई हमारे प्रति हमें लग रहा है कोई ऐसा कर रहा है, फलाना कर रहा है, ढिमकाना कर रहा है, तो उसको भगवान की लीला समझते हुए एक मैच्योर डिवोटी की विजन है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम वो विजन बना पाएंगे कि नहीं, है ना? मेरे लिए भी कृपा कीजिएगा कि मैं वो विजन बना पाऊँ, पर एक मैच्योर डिवोटी की यही पहचान है, इसलिए वो एडवांस डिवोटी है ना? क्योंकि अगर उसके साथ भक्तों के द्वारा भी कुछ बुरा उसको लगेगा, अनफेवरेबल वगैरह कुछ हो रहा है, उसको भी भगवान की इच्छा, आशीर्वाद और व्यवस्था समझ के उसको भी टॉलरेट कर लेगा, है ना? तो इसलिए किन्हीं के प्रति कोई अपराध नहीं, और भक्तों के आश्रय में रह करके, और ऐसा नहीं कि अच्छे भक्त नहीं है ना, इतने सारे अच्छे भक्त है ना? और उनकी शरण में जा करके और उनसे सीख करके कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति करी जाए, एक अच्छे संग में रह करके, जहाँ से हमारा अच्छा कल्टीवेशन हो भक्ति का, है ना? और ये संग ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है ना, जहाँ से हमारा कल्टीवेशन अच्छे से हो। हमें इस मामले में थोड़ा मतलब ही रहना चाहिए, जैसे बॉलीवुड में भी गाना है, मतलब ही हो जा ज़रा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, है ना? तो अभी महाराज जी बता रहे थे कि दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी के प्रेज़ेंट टाइम में सिर्फ़ और सिर्फ़ एकमात्र ऐसा संप्रदाय या एकमात्र ऐसी संस्था है, जहाँ पर ये नियम है कि आपको भागवतम क्लास में आए बिना प्रसाद नहीं मिलेगा, और वो है इस्कॉन, है ना? और डेली भागवतम क्लास होगी, ये नियम सिर्फ और सिर्फ इस्कॉन के अंदर है, और कहीं ऐसा नियम नहीं है कि डेली भागवतम क्लास होगी ही होगी, है ना? कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ पे भागवतम क्लास नहीं होगी। अगर कोई भागवतम क्लास देने वाला नहीं है तो शिला प्रभुपाद की रिकॉर्डिंग चलेगी, और अगर आप उसमें नहीं आ रहे तो प्रसाद नहीं मिलेगा, है ना? प्रसाद सिर्फ और सिर्फ तब मिलेगा भागवतम क्लास होने के बाद, है ना, या उसमें आने के बाद। और ये नियम कि 16 माला का जप करना पड़ेगा इत्यादि इत्यादि, ये भी सिर्फ इस्कॉन के अंदर ही है। बल्कि मालूक पीठ के आचार्य राजेंद्र दास बाबा जी महाराज एक बार कह रहे थे कि शिला प्रभुपाद ने इस तरीके से व्यवस्था करी है कि यहाँ पे चाय कॉफी तक वर्जित है ना? इवन आपको यकीन नहीं होगा, बट कई वैष्णव परंपरा ऐसी हैं जहाँ पे लोग दीक्षा ले, इवन रामानंदी परंपरा में भी कई अ, ऐसा लोग करते हैं जो वहां से दीक्षा लेने के बाद भी चाय कॉफी पीते रहते हैं, बल्कि कुछ लोग तो अनियन गार्लिक तक नहीं छोड़ पाते, है ना? और ये मैं इंडियन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको पता है कि विष्णु जी कौन है, राम जी कौन है, कृष्ण कौन है। और यहाँ पे फॉरेनर्स लोग, है ना, जिनको कभी कुछ पता नहीं था कृष्णा कौन है, क्या है, विष्णु जी कौन है ना? वो लोग गौर निताई की भक्ति करके चाय कॉफी तक छोड़ के बैठे और दूसरों को बता रहे हैं कि चाय कॉफी मत पियो, इंडियंस को बता रहे हैं कि चाय कॉफी मत पियो। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एम्पावर्ड आचार्य कर सकते हैं, है ना? इसलिए शिला प्रभुपाद ने करके दिखाया है ना? तो इसलिए यदि प्रभुपाद ना हुई तो तभी की हुई तो ये जीवन अब बशीते कीशे। इसलिए हमारा काम है बस हम शिला प्रभुपाद की धोती पकड़ लें, और शिला प्रभुपाद हमारे पीछे के दरवाजे से एंट्री करा देंगे। तो इसलिए अब हम ऑलरेडी अच्छे एसोसिएशन में आ गए हैं, तो अब हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे, मैं ओपनली बोल देता हूँ, है ना? संप्रदाय निष्ठा होनी चाहिए, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि कोई राधा वल्लभ संप्रदाय में तो भाई वहीं रहो, है ना? यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, और कोई यहाँ है तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है।
है ना? क्योंकि एक वो इंग्लिश में महाराज कई बार मुझे भी डाँटते हुए और जनरल में भी कहते हैं, एक वो क्या लाइन है ना, मैं भूल जाता हूँ। अ, मास्टर ऑफ नन, है ना? एंड जैकल्स ऑफ ऐसे करके क्या है वो? जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ हाँ, नन। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, है ना? कि बहुत सारी चीजें एक साथ करने की सोच रहा है, पर आता कुछ है नहीं, है ना? एक चीज में पारंगत नहीं है। तो आजकल लोग ऐसे ही करते हैं, आज इस्कॉन में, है ना? कल वहाँ प्रेमानंद महाराज के पास, तीसरे दिन राधा कुंड के किसी बाबा जी के पास, है ना? चौथे दिन कहीं और, पांचवें दिन कहीं और, छठे दिन कहीं और, है ना? डेली डेली तिलक का डिजाइन चेंज कर लेते हैं, है ना? ये समझना चाहिए कि ये जो ऐसा नहीं है, शिला रूप गोस्वामी बात बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ ये जो संप्रदाय वगैरह में रहने से कोई भगवत प्राप्ति कर लेगा, है ना? या ये सब चीज़ें करने मात्र से कोई भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति करने का सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो है लौल्यम, लालसा भगवान के प्रति, है ना? लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। अगर भगवान के प्रति लालसा है तो हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन जिस वीडियो में ये चीज़ श्रीमान अमरेंद्र प्रभु जी कह रहे थे, उसमें कुछ लोगों के मैं कमेंट देख रहा था, तो वो कह रहे थे फिर आप क्यों कहते हो संप्रदाय निष्ठा? इसका ये मतलब नहीं कि संप्रदाय में ही ना जाए भाई। भगवान पद्म पुराण के अंदर बोल रहे हैं कि 4 प्रामाणिक परंपराएं हैं, और इन्हीं के थ्रू जो है वो भगवान की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि इसमें बिना किसी एडल्ट्रेशन के ज्ञान जो है वो डायरेक्ट आ रहा है ना? भगवान से ही अलग अलग पहले गुरु अपने शिष्य को बता रहे हैं, फिर वही सेम ज्ञान बिना किसी मिलावट के उनके शिष्य से परंपरा में चल रहा है, जिसमें से एक हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा है ना? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस परंपरा के अंदर आ रहे हैं तो शिला प्रभुपाद के शरणागत रह करके, और अब क्योंकि यहाँ पर आ गए हैं तो इधर उधर जाने की जगह, है ना? ये समझे कि हम अच्छी जगह पर हैं, अच्छा एसोसिएशन ऑलरेडी मिल गया। एंड विद इन इस्कॉन ऑल्सो हमें लाइक एक सजातीय संघ जिसके बारे में शिला भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, वो तो बहुत दूर की बात है ना? अभी हमारी खुद की ऐसी समझ नहीं है कि हम अ, हमारी क्या आइडियोलॉजी, हमें यही नहीं पता हम दूसरे किसको ढूंढे जो हमारी आइडियोलॉजी से मैच करता हो, है ना? लेकिन कम से कम हमें एक ऐसा अच्छा संघ ढूंढने का प्रयास करना चाहिए जो कम से कम प्रजल्प आदि करके हमारा टाइम वेस्ट ना करे, और हमें लिटरली में हमें आगे भक्ति में बढ़ाने के लिए हेल्प करें, हमें हरिनाम इत्यादि के बारे में बताएं, है ना? तो ये एक अच्छा संघ है, ऐसा एसोसिएशन हमें ढूंढना चाहिए। और किन्हीं के प्रति कोई अपराध ना करके ऐसे भक्तों के संग में रहेंगे, ऐसे भक्तों के एसोसिएशन में रहेंगे, उनसे गाइडेंस लेंगे, तो अल्टीमेटली उद्धार तो हो जाएगा। तो आज की क्लास फिर हम यहीं विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट है तो बोल सकते हैं। यस सुशील प्रभु, बेलेंगे भेजेंगे प्रभु जी। आई हमली आस्क, ये देखो प्रभु जी, आई हमली आस्क इज लक्ष्मी माता's डिपार्चर। हाँ, है ना? इवन डिपार्चर मतलब कौन सा, मंदिर से जाने वाला ना? जो भी डिपार्चर आप बोल रही है, यस वो भगवान की लीला का ही पार्ट है, हाँ। ऐसा नहीं, देखो लक्ष्मी जी कभी जगन्नाथ जी को छोड़ नहीं सकती, है ना? तो आंतरिक रूप से तो हमेशा जगन्नाथ जी के पास ही हैं, लेकिन बाहरी दृष्टि से ये लीला के तौर पे, क्योंकि लक्ष्मी जी को निकाल दिया तो इसलिए लक्ष्मी जी चले गए मंदिर छोड़ के। ओके, सो आई होप। और अच्छा कृष्णा प्रभु भी है, यस कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी का। तो जी वो कुछ पूछना था कि एक एसोसिएशन तो मिल रहा है, वैष्णव वैष्णव एसोसिएशन, पर वो माता जी दिक्कत एक ही बात ये कि अब मैं जाऊं ना जाऊं, और बड़ी बहुत है ये है बस। मे बी 28-29 साल की 3 दिन लगातार क्लास नहीं होती ना, ऐसा लगता है जीवन निरर्थक हो गया है। कुछ है ही नहीं, ऐसा एकदम ड्राई हो जाता है, ऐसा लगता है कब होगा क्लास, प्यास लगने लग जाती है। फिर जैसे आप अचानक से मैसेज भेजते हो ना, आंखों में ऐसे चमक आ जाती है, अरे यार शाम को क्लास है। फिर वो तो है ही। बाकी मैं ऐसे बोल रहा था प्रभु जी की कल मैं खो गई था, डेजर्ट में खो गई। प्रभु जी कल आप कोई टिप्स दीजिए ना निर्जला व्रत के लिए। मैं टिप्स दूँ, है ना? आप गलत आदमी के पास आए हो। ठीक है बताता हूँ। सो
3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय कृष्ण बलराम की जय। जय जय महारानी की जय। जय जय निताई गौर सुंदर की जय। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। आप सब जय जय गौर प्रेमा जय।